ललानी बोल सुनाई दे पे तो डसियो करिया नाग अरे लाला तुम बिना काको जाऊंगी किनारों किनको पाऊंगी लला मैये समझाई वे पे तो डसियो करिया नाम बाग में फूल लेने आयो छोड़ी मोई काको तू धायो पूनम मैये समझाई रे तो डसियो करिया नागो बाग में परीक्षित मैया रोई और दादा लिखते हैं कि जिसके 4 बेटे हों और एक छोड़ के चला जाए तो उस माँ को बड़ी तकलीफ होती। ऐसा लगता है मानो बेटे के साथ ही निकल ले। बाग के माली ने जवाब दियो बेना काय को रोई रही, अरे ये तो जगह आए हैं तो जाएंगे जरूर। तो बाग के माली के गले में बाएं डाल के मैया तारा ने जवाब दियो, अरे वीरन हमारे पेट में बड़ी आगे हो गए भैया, हमने बड़ी मुश्किल से ये सत्य और धर्म की वजह से घर से बाहर निकले। अब मैं किसका मुंह देख के जिंदगी काटूंगी, वीरन हमारी बड़ी तकलीफ है। बाग का माली बार बार समझा रहा बेना मान जा, अरे इसकी लाश फट जाएगी, इस पे वस्त्र डाल। उस पास में नहीं है, मैया ने आधी साड़ी फाड़ के लाला पे डाली और पेट पे हाथ रखी कि मैया लाला के मुंह पे चुम्बन करके बोली, अरे ओ बच्चा हंसा उड़े चलो अपने देश, यन पे कोई नहीं अपना रे। अरे माताओ एक दिन मैंने भैया की मैंने, एक दिन मैंने मिरना की मैंने, रोई रही थाड़ी मंडप में। भैया को पहरावे भातु, मिरना को पहरावे भातु, हाथ को कोई न पहनाइया। एक दिन बिन बेटा की मात, रोई रही बैठी आंगन में। बच्चा को मैं पूछे हाल,
बछड़ा को मोए पूछे हाल, हाल को कोई न पूछैया रे। एक दिन बिन बेटा को बाप रोई रो ठाड़ो देहरी पे, बेटा को मोए देवे नीरो, नीर को कोई न पूछैया रे। आज मैया बड़ी बुरी तरीके से रोई। दादा जान 4 कंधे लगते हैं एक लाश को उठाने के लिए। वाह क्या नजारा रहा होगा। स्वयं मैया तारा अपने बच्चे की लाश को उठाती, 2-4 कदम चली, मुंह के बोले जमीन पे गिर पड़ी, बैठ गई, शरीर की धूल को झाड़ रही। लाला अरे कहीं चोट तो नहीं आई। चारों तरफ आंखें फाड़ के देख रही है। कभी कभी लाश के 4 चक्कर लगाती और 4 चक्कर लगा के फिर बैठ जाती और बैठ के एक बात कही, लाला हमने कौन से बुरे काम किए तो भगवान यहाँ तक सजा दे रहा। और रोई के बोली, बच्चा जेठ लपट की आगे मुसीबत आँखें में थोड़ी बेटा, परदेसन के बीच लगती मैया क्यों छोड़ी। लाला तुम अभी ना को जाऊंगी। अरे बच्चा तुम अभी ना को जाऊंगी। ओ बेटा जा दुनिया किनारो के न को पाऊंगी। ला सके चारों ओर फिरे, लाश के चारों ओर फिरे, लकी फूटी जाए लला के मुख से झांग गिरे। बोली मैया अरे कन्हैया परदेसन लूटी मुरारी परदेसन लूटी। राजू पाठलियो छीन आए अब काशी में लूटी।
महाराज लेके जा रही मैया। चलते चलते रात्रि का समय हुआ, मरघट पे पहुंची जहां हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे। आवाज लगाई मैया ने, जवाब दिया कौन है? महाराज मैं हूं। कौन? आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। आप मुझे नहीं जानते? वो नहीं जानता। ये आपका बेटा, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र बोले यार रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है। उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। तुम्हारा धर्म था राज, यहाँ मेरा धर्म है। महाराज ये आपका बेटा है। नहीं मानता। मुझे कर का टका दो तो लाश जलने दूंगा, वरना कहीं भी ले जाओ। एक बात बोलूं दादा, सत्तर धर्म कितना भी हो लेकिन बेटा बेटा होता है। राजा पीठ फेरी के खूब रोए। ऐसे ही निगाह फेरी, तुरंत अपने रूप में बोले देखो कर का टका जब तक नहीं मिलेगा मैं लाश को नहीं जलने दूंगा। महाराज आप मेरे कर के टका के भूखे हो, कुछ भी मान लो। महाराज कुछ है ही नहीं, साड़ी आदि है शरीर पे। आप सोचो मैया जब घुटनों में सर को दे के रोई, राजा हरिश्चंद्र बोले कितने भी चोचले कर लो, मैं अपने सत्तर धर्म से पीछे नहीं हटने वाला। महाराज सुनिए मेरी बात, ये आपका खून है, आपका बेटा है, आप इसके लिए तो कुछ बदले नहीं बदल सकता। उस दिन की याद करो, 26 दिन का भूखा था। आपको बहुत हाथ जोड़ के विनती की, तब भी आपने नहीं सुना। मैं यहां नहीं बदल सकता। मैया मरघट में लाश को धर के और मरे हुए बेटे से बोली लाला ये पिता है आपके, अरे आपका शरीर लेते हैं फिर वापस पुनः बढ़ते। राजा बोले मुझे रो रो के मत दिखाओ, पुत्र को यहाँ से ले जाओ, लाश नहीं जलने दूंगा। और राजा झुंझलाए के एक बात कह रही देवी, बिरथा लाश धरे मरघट पे और रोई रही तारा नारी। बिरथा लाश धरे मरघट पे अरे रोई रही तारा नारी। कुमरन मेरो नाय तू नारी हमारी। सुन लो, एक काशी में जाए बिके छूटे सब नाते, करे नौकरी सफत धरे हम रहते हैं। अरे टका एक पे धर्म बिगाड़े और नेकन करे अवार। जुको मरन मेरो नाय तू नारी हमारी। और हे देवी मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर को है। कालू को है घाट न मेरे घर को है। मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर को है। कालू को है घाट न मेरे घर को है।
पूछे करिए बात बात में पहले टका निखार। चुको मरन मेरो आए तू नारी हमारी। आदि साड़ी जो शरीर पे थी राजा हरिश्चंद्र ने खींच ली। पुत्र का अंतिम संस्कार किया। दादा दुख बहुत बड़ी बात है और झेलना तो बहुत मुश्किल की बात है। मैया नग्न अवस्था में भागी तो काली माँ के मंदिर में पहुंची। आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती या भूख सताती है। स्वयं भागी, मान लो या बेहोश हुई या नींद में मंदिर में गिर पड़ी। विश्वामित्र को चैन ना पड़ो, 4 मुर्दा बालकों को उठाया और उठा करके जहां मैया बेहोश पड़ी थी वहीं लिटा दिया और जगह जगह खून लगा दिया। और फिर वापस काशी में पहुंचे और आवाज लगाई है काशी के लोगों, तुम्हारे यहाँ मंदिर में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। कालू मेहतर ने सुना तो कहा है राजा ने जाओ कोई डायन आई है उसे मार के आओ। कालू मेहतर ने हरिया से कहा। हरिश्चंद्र ने हथियार लिए 5 और 5 हथियारों को लेकर के मंदिर की तरफ बढ़े। पता नहीं है कि वहां कौन है। स्वयं की पत्नी को देखा तो वो पत्नी देख के राजा अचंभित हो गए। वो तुम? हाँ महाराज मैं ही हूँ। वो तुम यहाँ कैसे? महाराज मुझे नींद आ गई थी, केसों को पकड़ के खड़ा कर लिया। तू पागल है क्या? अरे पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। तूने अपने बच्चे की गम में दूसरे के बच्चे मार दिए? नहीं महाराज इन बच्चों को मैंने नहीं मारा। झूठ बोलती है। जैसी मैया चिल्लाई तो तलवार को ऊपर उठाया है राजा ने। हुआ ऐसा दांती पीस के राजा ने और जब कस की तेग चलाई है। ए धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। धड़ धड़ ठहरो ठहरो सतवादी आवाज स्वर्ग से आई है। चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थामे कलाई है। चतुर्भुजी नग्न अवस्था में मैया खड़ी। ठहरो ठहरो बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू अकुलाई है। पीताम्बर फेंक दियो प्रभु ने जो बदन पे लिपटाई है। पीताम्बर जवाब दिया कि ठहर जाओ, धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। जो सुना की परीक्षा हो रही थी तो जवाब दिया कि महाराज अगर परीक्षा ही थी तो पुत्र कहाँ है, उसको बुलाओ। बेटा बुलाया गया। मुस्कुराए के जवाब दियो कि धन्य है राजा,
तो ये सब परीक्षा हो रही थी। तूने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। नाथ, इतनी बड़ी परीक्षा आपने परीक्षा लेते लेते तो हद कर दी, और मैं निवेदन कर रहा हूं कि हे प्रभु, राजा बोले कि मैं निवेदन करता हूं कि हे प्रभु, हमारी परीक्षा लई सो लई, लेकिन कलयुग में कबू का हुआ आदमी की परीक्षा मत लियो। साईं इतनो दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। लेकिन आज के जमाने में अगर कहूँ भगवान धोखे में हुआ जाना तो सीधी बोलेंगे कि साईं इतनो दीजिए जहाँ से बैंक भर जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और पैदल श्री हरिश्चंद्र को टरे ने सत्य विचार। मैया से कहा आप वरदान मांगे, तो माँ ने जवाब दिया, नाथ आपसे निवेदन कि जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं।